आईएसआई सीनियर रहनुमाओं का अहम तरीन इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है और इस मुलाकात में क्या कुछ तय पाया है। असद कैसर साहब और शेर अफजल खान मरवत साहब हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले असद कैसर साहब से जानेंगे। असद कैसर साहब, बड़ी तवील मुलाकात हुई है, क्या कुछ डिस्कशन हुई है? लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या कोई फैसला किया गया? नहीं, बेसिकली हम कल पार्लियामेंट का इजलास है और हमने ये डिस्कस किया है कि जो डिसीजन हुआ है, जो होम डिपार्टमेंट का जॉब ने किया है और खासकर इमरान खान के ऊपर जो इन्होंने कदम लगाई है कि उसके साथ कोई मुलाकात नहीं कर सकती, तो ये इलीगल है, ये इमोरल है, ये आइन के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, ये इनके अपने रूल्स के खिलाफ है, ये जेल मैनुअल के खिलाफ है। हम इसको नहीं मानती। कल इंशाल्लाह पार्लियामेंट में हमने फैसला किया कि दमादमस्त का अंदर होगा, पार्लियामेंट में हम टिक टाक उठाएंगे और इसके अलावा हम बाकी जो है ना सीसी की मीटिंग बुला रहे हैं कोर कमेटी की, उसमें हम फैसला करेंगे कि हमने आगे क्या करना है। लेकिन हम किसी भी सूरत में अपनी लीडर के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो उसके साथ जुल्म हो रहा है, जो उसके साथ जो है ना कानून और आइन को मारवार रख के उनके साथ जो इक़दाम और जो रवैया रखा जा रहा है, इनके खिलाफ हम भरपूर जो एहतजाज भी करेंगे और बात भी करेंगे। कल इंशाल्लाह पार्लियामेंट का इजलास है, इसके लिए हमने आपस में मशवरे किया है और हम एक इमरजेंसी सीसी मीटिंग बुला रहे हैं, इसमें आइंदा अलाइमेंट करेंगे। अच्छा, खबरें सोशल मीडिया पर यह भी गर्दिश कर रही है कि कुछ सेनेटर्स और एमएनएस अडियाला जेल के बाद धरना भी देने जा रहे हैं। अभी डिसाइड नहीं हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है ना, ये जो रवैया रखा गया है, जो जेल से पटंडिया खासकर पंजाब गवर्नमेंट ने जिस तरह कानून को पामाल करके कर रहे हैं, इंशाल्लाह कल अदालत में भी इसके खिलाफ जाएंगे और कल पार्लियामेंट में भी लगेगा और हमें अगर ये दीवार से लगाएंगे तो फिर हम रोडों पे होंगे। अच्छा, शेर अफजल मरवत साहब, क्या लॉन्ग मार्च की नौबत भी आ सकती है? नौबत अगर आएगी तो हम लॉन्ग मार्च में भी जाएंगे, लेकिन मेरे मोहतरम असद कैसर साहब ने जो बात की है थोड़ी सी चीज इसमें ऐड कर दूं। जो हुक्मनामा या लेटर आईजी प्रिजन पंजाब लाहौर को लिखा गया है होम डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने 3 चीजें उसमें कही है कि मुतअद्दिद इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये निशानदेही की है कि मुल्क दुश्मन अनासिर जो हैं वो टारगेट, पहले इन्होंने बुशरा बीबी को रखा हमारी मंशा मर्जी के बगैर, बस खुद अपने तई बनी गाला को उन्होंने सब जेल डिक्लेयर किया और वहां पे जबरदस्ती रखा। खान साहब की तरफ से पिटीशन भी हुई कि इनको वापस अडियाला, लिहाजा इन चीजों को जवाब बना के वो खान साहब को भी बनी गाला भेजने की तैयारियां कर रहे हैं, जबरदस्ती की। बनी गाला जंगल है, यहाँ पे अगर टारगेटेड अटैक आप नहीं कर सकते हैं तो वहां पे कोई आपने पलटन कड़ी कर दी है जो खान की सिक्योरिटी करेगी। इसका मतलब ये है कि जो जगह ये चूज कर रहे हैं वो है बनी गाला और यहाँ से निकालने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। मैंने उस लेटर को, और सुप्रिंटेंडेंट जेल ने क्या किया, जेल में उनमें ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अख्तियार होम डिपार्टमेंट के पास है ही नहीं किसी की मुलाकात रोके और न उन्होंने किसी कानून का हवाला दिया है उसमें। दूसरी बात यह है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कोई ऑर्डर किया ही नहीं है तहरीरी, ज़बानी तौर पे हमें कहा कि आप नहीं आ सकते। अब इसके बाद कल हमारे ट्रायल हैं, मैं जाऊंगा वहाँ पे जेल में, लेकिन पहले मैं रिट जमा कर रहा हूँ और कल के लिए मेरी कोशिश होगी कि कल ही लग जाए। इसके बाद खान साहब से हमारी मुलाकात कल होनी चाहिए, क्योंकि अब पूरे मुल्क में इस्तिराब फैला हुआ है और चीज़ में सरासीन की है कि ये क्या हो रहा है। यानी आप बार बार कौम को डरा रहे हैं, थ्रेट पाबंदी है, लेकिन हमारा अभी फिलहाल कोई रब्ता नहीं है खान साहब के साथ और हम बड़े ही यानी कि ऐसे गोमगो की हालत में हैं कि क्यों इस तरीके से इन्होंने अब जुल्म की ये एक बात रह गई थी। अब ये साबित हो रहा है कि ये खान साहब को अडियाला से निकाल के वहां पे बनीगाला शिफ्ट करेंगे और बनीगाला में फिर इन्होंने अगर कोई अटैक करना हुआ तो ये बनीगाला में अटैक होगा। अच्छा, मैं एक बात बताऊं ना, देखिए शहबाज शरीफ ने तो बहुत लंबी तकरीर की असम्बली में और जो बात एक कर रहे हैं और अमल दूसरा कर रहे हैं। अच्छा, उसकी जो भतीजी है वो भी एक तरफ जो है ना जाके बात कर रहे हैं। हम तो देखो, हम तो इनकी मैंडेट नहीं मानते, हम क्या मानते हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया है, ये रिजेक्टेड है। और अगर इस तरह ये कर रहे हैं और इस तरह जो रवैया कर रहे हैं तो इनका अगर ख्याल ये है कि इस किस्म के रवैये से हम कोई डर जाएंगे, कोई पीछे हटेंगे या इमरान खान को किसी दबाव में लाया जाएगा, इसकी गलतफहमी है। हम हर तरह अपना जो है ना अपना हक रखते हैं। अभी तो हमने डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हम इसको ये बात कहना चाहते हैं कि अवाम देखे कि ये जो इक़दाम कर रहे हैं ये इनकी कौल और फैल में कितना तजाद आते हैं। जराए बता रहे हैं कि मौलाना साहब ने भी फैसला कर लिया है सड़कों पर आने का, तो इकट्ठे मुश्तरका तौर पर एहतजाज देखिए हम इंशाल्लाह इस रमजान में
ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم آل پارٹی کانفرنس بلا رہے ہیں اور اس میں ہم مختلف جو سول سوسائٹی ہے، رائز تنظیمیں ہیں، تاجر تنظیمیں ہیں، جو کہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس کے انتخابات کے اوپر جو ہے نا کنسرن ہے، ان کو بھی بلائیں گے. اور ایک ریگنگ ہمارے ساتھ ہوئی ہے، جو ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اب اس کے خلاف جو ہے نا ہر فور میں استعمال کریں گے. اچھا، شیر افضل مروت صاحب، اسد قیصر صاحب نے کہا کہ کل قومی اسمبلی میں دمادم مست قلندر ہوگا. کیسے ہوگا دمادم مست قلندر؟ کس طرح سے احتجاج کریں گے؟ گزارش یہ ہے کہ جو اب یہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہمارے لیڈر کے ساتھ، ان کا خیال یہ ہے کہ 9 مئی کی خوف کی بازگشت ابھی تک ہے. یہ اس دن سے ڈرے جس دن ہم روڈ پہ نکل گئے، اور جس دن ہم روڈ پہ نکل گئے تو پھر یہ 9 مئی نہیں، ہم پہ قیامت صغریٰ بھی کر دینا اور لاشوں کے ڈھیر بھی بچھا دے. خدا کی قسم یہ اب پاکستان کو تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. ہم نے پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی مستقبل کے لیے، جمہوری حقوق کے لیے اپنا مینڈیٹ واپس نکلوانے کے لیے سر پہ کفن باندھ کے نکلیں گے روڈوں پہ، اور ایسے نکلیں گے کہ ان کی کوئی جبر، کوئی ظلم، کوئی لاٹھی گولی ہمیں روک نہیں سکے گی. پھر ہمارے دھرنے بھی ہوں گے پورے پاکستان میں، ہمارا احتجاج بھی ہوگا. یہ عوام کے قہر سے ڈرے. یہ آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، ہمارے لیڈر کو بے گناہ جیل میں ڈالا ہوا ہے، اس کی بیگم کو ڈالا ہوا ہے، اس کی بہنوں پہ کیسز ہیں، ان کے تمام پارٹی پہ کیسز ہیں. آج میرے 10 کیسز لگی ہوئی ہیں، 3 کی کیسز لگی ہوئی ہیں. پوری پارٹی عدالتوں میں پھر رہی ہے. اوپر سے آپ لیڈر کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں. آپ نے اس کی دیکھیے اسمبلی کے اندر جس طرح میرے محترم نے کہا، اسد قیصر صاحب نے، دمادم مست قلندر تیز سے تیزتر ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ جس دن ہم روڈوں پہ نکلیں گے، اور نکلیں گے ضرور، پورے پاکستان میں نکلیں گے، پھر کوئی رعایت نہیں ہوگی. ہم مار کھائیں گے، ہم لاٹھی بھی کھائیں گے، گولیاں چلائیں گے تو وہ بھی ہم سینہ سپر ہو کے کھائیں گے. یہ وہ جلیانوالہ باغ کا بھی تاریخ دہرا دے، لیکن ہم اپنے حق سے کسی بھی صورت میں، ہمارا دھرنا بھی ہوگا، بیٹھے رہیں گے. عالمی دنیا کی توجہ، عدالتوں کی توجہ، اور جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا ہماری طرف سے کوئی تشدد نہیں ہوگا. آخری سوال علی امین گنڈا پور کی نائلی کی تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں. 26 تاریخ کو ان کی سماعت ہونے جا رہی ہے، قابل سماعت قرار دیا گیا ہے، تو اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ جو جس شخص نے علی امین کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے، وہ شخص جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھتا ہے. ان کے مقابلے میں صوبائی اسمبلی کا امیدوار تھا. اور آج سے 13-14 دن قبل مجھے خود ذاتی طور پہ یہ معلومات ہوئی، میں نے علی امین خان کو بتایا. آصف خان ہمارے ایم پی اے ہیں جن کا ذکر ہے اس پٹیشن میں کہ آصف خان کو وہ زمین بیچی. آصف خان دوست محمد خان کے بیٹے ہیں جو ہمارے سینیٹر ہیں، اور انہوں نے یہ جو پٹیشن کی اور جس چابک دستی کے ساتھ، ہمارے کیسز میں ابھی تک الیکشن کمیشن میں تاریخ نہیں لگ رہی. یہ مینٹینیبل ہو گئی ہے، 26 کی تاریخ بھی لگ گئی ہے.